बोलन अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादिल जुद वल करम सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, अजहरी साउंड है। मिंबर नूर पर तशरीफ फरमा हजरत अल्लामा मुफ्ती साजिद मिसबाही साहब क़िबला वो भी तशरीफ फरमा है। हजरत अल्लामा इफ्तिखारुज़्ज़मा साहब क़िबला वो भी तशरीफ फरमा है। और भी उलमाए किराम तशरीफ लाने वाले हैं। आप लोगों से गुजारिश है जो इधर उधर खड़े हैं वो पिंडाल में तशरीफ ले आए। इसकी खासियत क्या है? अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है जो मेरे महबूब पर एक बार दुरूद पाक पढ़ेगा, आका फरमाते हैं मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ेगा, मन अलैहि सलाता वजबत लहू शफाता। अगर वो गुनाहगार भी है, अगर वो सियाकार भी है, अगर वो खतावार भी है तो कयामत के रोज उसको जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल करूंगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप लोग तशरीफ लाइए, जो लोग इधर उधर खड़े हैं उनसे मेरी गुजारिश है वो तशरीफ ले आए। हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम, हश्र तक डालेंगे हम पैदाइश मौला की धूम। मिसले फारस नद के किले गिराते जाएंगे, बेशहक मुजदा शफाअत का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे और दिल निकल जाने की जाए आहा किन आंखों से वो दिल निकल जाने की जाए आहा वो किन आंखों से वो हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे। और वुसअते दी है खुदा ने दामने महबूब को, वुसअते दी है खुदा ने दामने महबूब को। जुर्म खुलते जाएंगे, आका छिपाते जाएंगे। खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा, खाक हो जाए अदू जलकर मगर हम तो रजा। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे, सुनाते का सुनाते जाएंगे। आप रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे। हजरात सुन लीजिए, कुरान मुकद्दस में रब्बे कायनात इरशाद फरमा रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनु ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। अल्लाह का जिक्र कसरत से किया करो। जब तुम पिंडाल में बैठो तब भी अल्लाह का जिक्र करो, जब तुम कोई काम करते हो तब भी अल्लाह का जिक्र करो, अगर चल रहे हो तब भी अल्लाह का जिक्र करते रहो। अल्लाह का जिक्र क्या है आपको बता दूं, कलिया शरीफ की सरजमीन से साबिर पाक ने अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह का वली बना दिया। दिल्ली की सरजमीन से निजामुद्दीन ने अल्लाह का जिक्र किया, अल्लाह का वली बना दिया। बरेली शरीफ की सरजमीन से अहमद रजा ने अल्लाह का जिक्र किया तो आला हजरत बना दिया। और अजमेर की धरती पर ख्वाजा साहब ने अल्लाह का जिक्र किया, हिंद का राजा और अल्लाह का वली बना दिया। और मेरे गौसे आजम ने अल्लाह का जिक्र किया, वलियों का सरदार बना दिया। और इमाम हुसैन ने अल्लाह का जिक्र किया, जन्नती जवानों के अल्लाह अकबर सरदार बना दिया। अल्लाह का जिक्र करते रहिए, जब चल रहे हैं अल्लाह का जिक्र करिए। कोई अच्छा काम कर रहे हैं अल्लाह का जिक्र कसरत से किया करो। जब तुम अल्लाह का जिक्र करोगे तुम्हारे कारोबारों में बरकत भी होगी और ना जाने तुम्हारा पढ़ना कब कबूल परवरदिगार कर ले। अल्लाह अकबर, तुम्हारा और हमारा बेड़ा पार हो जाए। तो अल्लाह का जिक्र किया करो। गौसे आजम की महफिल में बैठे सुनो, उन्होंने अल्लाह का जिक्र किया। कैसे किया था? 40 साल तक इशा के वुजू से फजर की नमाज को अदा किया है। 15 साल अल्लाह का जिक्र एक पैर पर खड़े होकर पूरे कुरान की तिलावत 15 साल तक की अल्लाह का जिक्र किया। अल्लाह ने आला बना दिया, वलियों का सरदार बना दिया, गौसे आजम बना दिया। अल्लाहू अकबर। आप भी अल्लाह का जिक्र करिए। गौसे आजम तो नहीं बन सकते, गौसे आजम के गुलाम तो बन सकते हैं, ख्वाजा नहीं बन सकते। ख्वाजा के गुलाम तो बन सकते हैं, निजामुद्दीन नहीं बन सकते। निजामुद्दीन के गुलाम तो बन सकते हैं, साबिर पाक नहीं बन सकते। साबिर पाक के गुलाम तो बन सकते हैं। और अगर तुम ऐसे ही जिक्र करते रहोगे तो ऊपर रहो जमीन के तब भी जिक्र करते रहोगे,
जब कब्रों में जाओगे तब भी अल्लाह का जिक्र करोगे, फरिश्ते कहेंगे अरे अरे ये कोई और नहीं है, नबी का गुलाम आ गया है, नबी का आशिक आ गया है, नबी का वफादार आ गया है, साबिर पाक का वफादार आ गया है, निजामुद्दीन का वफादार आ गया है, ख्वाजा गरीब नवाज का वफादार आ गया है, गौसे आजम का गुलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आदम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की बारगाह में एक शख्स हाजिर होता है, अर्ज करने लगता है ऐ मेरे गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, मैंने सुना है मेरा बेटा नदी के अंदर गर्क हो चुका है, वो डूब चुका है, मेरे लिए दुआ फरमा दीजिए। अल्लाहु अकबर। मेरे गौस ने रब की बारगाह में इल्तिजा की थी, ऐ मौला इसके बेटे को वापस कर दिया जाए। अल्लाहु अकबर। जाओ बेटा तुम्हारा घर आ चुका है। जब जाके देखा बेटा नहीं आया, दोबारा गौस की बारगाह में हाजिर होता है, अर्ज करने लगता है ऐ मेरे गौस अभी तक बेटा नहीं आया है, कहा जाओ आ जाएगा। अल्लाह अकबर। बेटा नहीं आया। तीसरी बार मेरे गौस ने दुआ की, ऐ मौला मेरी दुआ को कबूल क्यों नहीं करता है। अल्लाह अकबर। जब रब्बे कायनात की बारगाह में गिड़गिड़ा के दुआ की थी और फरमाया था जा चला जा तेरा बेटा घर आ चुका है, जब घर जाकर देखा तो बेटा मौजूद था। अल्लाह अकबर। मेरे गौस ने रब की बारगाह में इल्तिजा की, ऐ मौला तूने एक बार में दुआ कबूल क्यों नहीं की, दो बार में क्यों नहीं की, तीन बार में क्यों करी है कबूल। मौला ने इरशाद फरमाया सुनो ऐ अब्दुल कादिर, ऐ मेरे महबूब सुनो, अगर एक बार दुआ कबूल ना है तो समझ लेना मेरे अंदर कोई कमी पाई जाती है। दोबारा अगर दुआ कबूल ना हो सोच लेना मेरे अंदर कोई कमी पाई जाती है। अगर तीन बार में दुआ कबूल हो तो तीन बार कर लेना, अल्लाह पाक दुआ कबूल कर लेगा। मेरी दुआ है मौला हमारी हाजिरी को कबूल फरमाए और आजारी साउंड को अल्लाह और बरकतें अता फरमाए। बरकत और ये टेंट जो शामियाना है माशाल्लाह शाकिर भाई का है, अल्लाह पाक और बरकतें अता फरमाए। वो शाकिर भाई बैठे हैं, आप नजरों से देख लीजिए आप जाफर साहब कितनी मेहनतें करते हैं। इन कमेटी वालों की मेहनतें अल्लाह पाक जाय नहीं करेगा बल्कि कबूल करेगा। किसी ना किसी की एक दुआ भी कबूल हो गई तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु अलैहि।